हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 5 का प्रश्न संग्रह 5.2 का आगे का सवाल देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हम 8वां 9वां सवाल देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 में समानता है। ज़रा वो जानते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं। वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा और इसमें से एक सवाल बोर्ड में ज़रूर आता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 10। बिंदु ए 2 7 और बिंदु बी ऋण 4 ऋण 8 इनके निर्देशांक हैं को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी के त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब ए जिसका निर्देशांक 2 7 है और बी जिसका निर्देशांक ऋण 4 ऋण 8 है। डायग्राम हमने बना लिया है। डायग्राम समझने के लिए बनाना बहुत ही जरूरी है। तो जोड़ दिया रेख ए बी को। तो रेख ए बी पर हमें दो बिंदु इस प्रकार लेना है कि वो 3 समान भागों में बांटे। त्रिभाजक बिंदु का मतलब होता है 3 समान भागों में विभाजित करने वाले कितने बिंदु? 2 बिंदु। 3 भाग करना है तो इसका मतलब 3 बिंदु नहीं, 3 बिंदु लेंगे तो 4 भाग बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितने बिंदु लेने हैं? 2 बिंदु लेने हैं। मार्किंग समान दूरी पर कर देना है। जरूरी नहीं कि स्केल नाप कर हम करें। अंदाज से समान दूरी पर 2 बिंदु लेकर करके 3 सर्वांग भाग का निशान लगा देना है। उसके बाद हमने देखा है कि निर्देशांक ए का दिया है, बी का दिया है, पी और क्यू का निकालने के लिए बोला है कि वह 3 भागों में बांटने वाले 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमें बिंदु पी और क्यू का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने ए को x1 y1 मान लिया, बी को x2 y2 मान लिया। जो निकालना है p x3 y3 मान लिया है और q x4 y4 मान लिया है। अब बिंदु p और q त्रिभाजक बांटने वाले रेख ए बी को 3 भागों में बांट रहा है। तो इसलिए ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी हो गया। अब हम कैसे निकालें बिंदु P का निर्देशांक? बिंदु P जो है वो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कोई मध्य में स्थित है, लेकिन हम ये Q का देखें तो बिंदु Q P रेख PB के मध्य में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि बिंदु P का निर्देशांक हम ज्ञात कर लें तो रेख PB के लिए बिंदु Q के लिए हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं। यानी Q निकालना है तो मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करना होगा और बिंदु P निकालना होगा तो मध्य बिंदु का सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र लगाने के लिए हमें A और B का तो निर्देशांक दिया है, लेकिन एक बात और ज्ञात होना चाहिए कि कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात m अनुपात n यहाँ नहीं दिया है। तो बिंदु P ने रेख AP को कितने अनुपात में विभाजित किया, ये हमें निकालना है। और बिंदु P ने रेख AB को कितने अनुपात में विभाजित किया, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। हमें जो अनुपात लिखना है हम उसको बटे में लिखते हैं। AP बटे PB बराबर है AP बटे PB। PQ भी एक रेखी है तो PQ धन QB हो जाएगा बराबर AP बटे PQ किसके बराबर है? AP के धन QB किसके बराबर है? AP के। तो ये चाहिए तो यहाँ नंबर 1 डाल देते हैं। हम कारण लिख देंगे नंबर 1 से। इसलिए AP बटे PB बराबर है AP बटे 2AP। तो AP कट जाएगा, आया इसका मान 1/2। इसलिए AP अनुपाते PB बराबर है 1/2। तो इसका मतलब है कि AP का 1 भाग आया यहाँ पर और PB का कितना भाग आया? 2 भाग। तो हमने अंदाजा निकाल लिया कि m बराबर हो गया 1 और n बराबर हो गया 2। तो ये अनुपात निकालने के लिए एक तरीका है कि जब भी हम मध्य बिंदु सूत्र लगा रहे हैं तो उसमें अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सवाल ऐसा आए कि उसमें मध्य बिंदु सूत्र नहीं लगा पा रहे हैं, विभाजन सूत्र लगाना, तो अनुपात ज्ञात करने का ये तरीका है। आप लोगों को ये हल करना होगा। इस पर आधा मार्क्स हमें
मिलता है। तो अब हमें करना है विभाजन सूत्र लगाना है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P रेखा AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। कहाँ से पहचाने? ये जो अनुपात निकाल रहे हैं, कर रहा है। इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाना है हमें। तो विभाजन सूत्र के लिए हमें x वाला सूत्र लिखना होगा। तो p का जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं। p का निर्देशांक है x3 और हमें क्या सूत्र लगाना है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये सूत्र लिखना है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये हमारा हो गया x3 वाला सूत्र है, अर्थात x वाला सूत्र है। तो इसका हम मान रखते हैं। तो x3 बराबर m क्या है? 1 गुणे x2 क्या है? x2 माइनस 4। बस मान देखते जाना है। धन n क्या है? 2 गुणे x1 क्या है? 2 बटे m धन n 1 धन 2। तो इसको हल करेंगे तो x3 बराबर हो गया -4 धन 4 बटे 3 बराबर है 0। ऋण 4 धन 4 0 हो गया, उत्तर में आया 0। तो x3 बराबर 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं y3 के सूत्र के लिए फिर से विभाजन सूत्र का y वाला भाग लगाएंगे। तो m के साथ y2 प्लस n के साथ y1 बटे m प्लस n। मान रखेंगे तो m 1 है गुणे y2 -8 है, माइनस जान ब्रैकेट लगाते हैं। धन n क्या है? 2 गुणे y1 कितना है? 7 बटे m धन 1 धन 2। तो ये हो गया ऋण 8 धन 14 बटे 3। तो ये बराबर करके 14 में से 8 गया 6 बटे 3 आया 2। y3 हमारा 2 आ गया, इसलिए p x3 y3 बराबर हो गया 0 2। तो p का निर्देशांक जो हमें पूछा था वो उत्तर आ चुका है। अब हमें q का निर्देशांक निकालना है। तो q का निर्देशांक के लिए हम क्या लिखेंगे कि बिंदु q रेखा PB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाते समय एक साथ हम दोनों सूत्र लिख देते हैं। तो Q का x नाम क्या है? x4 के लिए यहाँ पर ये x3 है और ये x2 है। तो ये जोड़ेंगे हम x3 धन x2 बटे 2। और यहाँ पर y4 का भी सूत्र लिख देंगे। y4 में क्या आएगा हमारा? y3 धन y2 बटे 2। अब मान रखते हैं हम। मान में हम x3 का मान रखेंगे। x3 हमारा देखो यहाँ पर है 0 है और x2 मान -4 बटे 2। y4 बराबर ये x4 है, y3 हमारा कितना आया है? 2 धन y2 हमारा कितना है? y2 हमारा ऋण 8 है बटे 2। तो x4 बराबर 0 धन ऋण हो गया 0 ऋण 4 ऋण 4 आएगा बटे 2। y4 बराबर हो गया 2 ऋण 8 बटे 2 घटा देंगे तो ऋण 6 आएगा और भाग दे देंगे तो 2 3 आई 6 ऋण 3 और ये भी भाग दे देंगे तो ये आएगा ऋण 2। तो इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक जो हम माने थे x4 y4
वो बराबर हो जाएगा, x4 का मान है -2 और y4 का मान आया है -3। तो इस तरह से हमारे रे KB को 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु P और Q का निर्देशांक हमने यहाँ पर याद कर लिया है। बहुत आसान सा सवाल है, डायग्राम बना के नाम लिख कर करेंगे तो आसानी से ये हल हो जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी।